नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो आपका डॉक्टर। जब चलना फिरना नामुमकिन हो जाए और सारा दिन घुटनों में आर्थराइटिस का दर्द सताए तो मरीज के लिए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाना ही बेहतर उपाय होता है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ने कई सालों से आर्थराइटिस के मरीजों को नई जिंदगी दी है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद मरीजों को न सिर्फ दर्द से छुटकारा मिलता है बल्कि वो बिना किसी सहारे के खुद चलने लगते हैं। इससे उनमें नया जोश और जिंदगी जीने में नया कॉन्फिडेंस आता है। और इसी के लिए आज हमारे साथ इस पर बात करने के लिए देश के बड़े आर्थराइटिस विशेषज्ञ डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजू वैश्य जो कि सीनियर सर्जन हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट इंद्रप्रस्थ अपोलो के साथ ही हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव हैं जो कि डायरेक्टर हैं रेडियस जॉइंट सर्जरी हॉस्पिटल लखनऊ में, और साथ ही केतन शाह हैं जो एसएस आर्थो प्रभु कृपा हॉस्पिटल राजकोट में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर संजय से है। डॉक्टर ये बताइए कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए क्या क्या बातें जरूरी हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से मरीज की लाइफ बिल्कुल बदल जाती है और मरीज नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। लेकिन नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को सक्सेस होने के लिए कुछ चीजें आवश्यक होती हैं। पहली चीज होती है कि मरीज की स्थिति किस स्थिति में आने के बाद मरीज उसको करवाता है, जॉइंट कितना डैमेज है, लिगामेंट कितना डैमेज है, मांसपेशियों की क्या स्थिति है और मरीज की जनरल कंडीशन क्या है, मरीज उस सर्जरी को झेलने और उसकी रिकवरी पीरियड को बर्दाश्त करने की स्थिति में है कि नहीं है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट होती है वो ये कि मरीज में किस तरह का नी इम्प्लांट लगाया गया, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या हैं, वो जॉइंट कितना अच्छा चलता है, वो जॉइंट कितने समय तक चल सकता है। तीसरी चीज जो जरूरी होती है जो कि सर्जिकल एस्पेक्ट है कि सर्जरी किस तरह से परफॉर्म की जाती है और मरीज के जॉइंट को कितना बेहतर अलाइनमेंट दिया जाता है जो कि मरीज की बॉडी से मैच करे ताकि वो जॉइंट जो है वो बेहतर तरीके से काम करे और लंबे समय तक ठीक से चल पाए। डॉक्टर ये बताइए कि जब भी हम इम्प्लांट के बारे में बात करते हैं, नी रिप्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो अलाइनमेंट के भी बारे में बात करते हैं। अलाइनमेंट बहुत ही जरूरी स्टेप है और यही सुनिश्चित करता है कि घुटना जो है वो ओरिजिनल घुटने की तरह परफॉर्म भी करे और नजर भी आए। तो डॉक्टर राजू आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर्जरी के दौरान अलाइनमेंट कैसे हासिल करते हैं? नी रिप्लेसमेंट में अलाइनमेंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि अगर सही अलाइन नी रिप्लेसमेंट होता है तो उसकी लाइफ काफी चलती है 20-25 साल, पर अगर अलाइनमेंट ठीक ना हो तो वो जल्दी फेल हो जाता है। इसलिए अलाइनमेंट एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। उसको अचीव करने के लिए कई तरीके हैं। जैसे एक कन्वेंशनल टेक्निक है जिसके अंदर 5 से 10% एरर की संभावना रहती है। इसलिए अब कुछ नई तकनीक आई है जिनसे हम एक्यूरेसी बिल्कुल लगभग 100% अचीव कर सकते हैं। उसमें एक है कस्टमाइज्ड ब्लॉक्स जो कि सीटी स्कैन के द्वारा ऑपरेशन से पहले मरीज के पैर का सीटी स्कैन करते हैं और उसकी इमेजेस को एनालाइज कर वो पेशेंट स्पेसिफिक ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। दूसरा टेक्निक होता है जिसको बोलते हैं कंप्यूटर नेविगेशन, जिसमें कंप्यूटर की मदद से ऑपरेशन के दौरान नी रिप्लेसमेंट को वो गाइड करता है। तीसरा होता है जिसमें रोबोट की हेल्प ली जाती है, उसको रोबोटिक सर्जरी कहते हैं। ये हालांकि अच्छी टेक्निक हो सकती है परंतु अभी ये ऑर्थोपेडिक क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित। अगला सवाल मेरा डॉक्टर केतन आपसे है। ये बताइए कि हमारे शरीर में आईएम कैनाल का क्या रोल है? जो आईएम कैनाल है उसको हम इंट्रामेडुलरी कैनाल बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वो कोई भी हड्डी है, कोई भी बोन है, वो बोन के बीच का पोर्शन है जो एज सच हॉलो पोर्शन है, यानी वो खाली पोर्शन है, मगर दैट इज फिल्ड बाय अ थिंग विच इज कॉल्ड एज बोन मैरो। बोन मैरो नाम की एक चीज है, वो वहां पे भरी हुई रहती है और ये जो बोन मैरो है उसमें सभी एसेंशियल सेल्स रहते हैं, यानी बोन फॉर्मिंग सेल्स रहते हैं। मान लीजिए कि किसी की हड्डी टूट गई जिसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं, तो ये फ्रैक्चर को जुड़ने का भी जो सेल रहता है, जो फ्रैक्चर जुड़ने के जो मटेरियल रहते हैं, वो सब इंट्रामेडुलरी कैनाल में ये सब वो तत्व रहते हैं जिसके हिसाब से ये कोई भी फ्रैक्चर हुआ तो उससे वो जुड़ सकता है।
दूसरी चीज है कि ब्लड सेल्स, यानी अपना जो ब्लड है, तो ब्लड के बहुत सारे सेल्स, रेड सेल्स रहते हैं, प्लेटलेट्स रहते हैं, तो वो सब इंपॉर्टेंट सेल्स है, वो सब भी बोन मैरो में रहता है या इंट्रामेडुलरी कैनाल में रहता है। तो वो हिसाब से अगर अपने देखें तो इंट्रामेडुलरी कैनाल है, उसका जो रोल है वो बेसिक सपोर्ट सिस्टम जैसा रोल है, क्योंकि अगर कुछ भी बोन्स के हिसाब से देखे या ब्लड के हिसाब से देखे तो वो सबका जो फॉर्मेशन है, वो फॉर्मेशन के लिए जो चीज जरूरी है वो सभी इंट्रामेडुलरी कैनाल में या आईएम कैनाल में रहता है। डॉक्टर संजय, अभी हम बात कर रहे थे अलाइनमेंट के बारे में कि कितना जरूरी है ऑपरेशन के दौरान इसका ख्याल रखना कि अलाइनमेंट सही तरीके से हो। ये बताइए कि अलाइनमेंट अच्छा हो तो इसकी क्या क्या टेक्निक्स अब अवेलेबल हैं? अलाइनमेंट देने के लिए जैसा मैंने बताया कि कन्वेंशनल टेक्निक है कि जिसमें आप एक रॉड को बोन के अंदर डालते हैं और उससे फिर पेशेंट का अलाइनमेंट निकालते हैं इंस्ट्रूमेंट से। उसके अलावा जो टेक्निक्स अवेलेबल हैं वो कंप्यूटर नेविगेशन होता है, जिसमें कंप्यूटर के माध्यम से अलाइनमेंट जो है वो लिया जाता है। तीसरी टेक्निक आपकी कस्टम मेड जिग से होती है कि जिसमें हम पेशेंट का स्कैन करते हैं, वो हम कंपनी को भेजते हैं और कंपनी के इंजीनियर्स पेशेंट की बोन का एक मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल पे पेशेंट की एक्सेस डिजाइन की जाती है और उस पे एक बेस इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से फिर सर्जरी की जाती है ताकि वो अलाइनमेंट जो है पेशेंट की बॉडी एक्सेस से परफेक्टली मैच करे। इसके अलावा अब रोबोटिक सर्जरी भी अवेलेबल है जिससे अलाइनमेंट दिया जाता है, बट रोबोटिक सर्जरी अभी इंडिया में अवेलेबिलिटी नहीं है। डॉक्टर केतन, हम आईएम कैनाल के रोल के बारे में बात कर रहे थे और अक्सर इस ऑपरेशन के दौरान जब इस प्रक्रिया के बारे में जो पेशेंट्स हैं वो सुनते हैं कि ड्रिल किया जाता है तो वो डर जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इससे हमें बाद में कहीं कोई तकलीफ ना हो। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इस पूरे प्रोसीजर से पेशेंट्स को कोई रिस्क भी हो सकता है क्या? बहुत सारे रिस्क रहते हैं इंट्रामेडुलरी ड्रिलिंग करने से, और इंट्रामेडुलरी ड्रिलिंग ही नहीं बल्कि हम जो कन्वेंशनल सर्जरी करते हैं उसमें हम इंट्रामेडुलरी ड्रिल तो बनाते ही है, यानी जो फीमर का जो एंड पोर्शन है वहां पे एक ड्रिल तो होता ही है, मगर उसके साथ उसके बाद में एक बड़ा सा रॉड अंदर हम डालते हैं। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। पहली चीज तो ये है कि ये एक एडिशनल ट्रॉमा है, यानी वो बोन को एक एडिशनल ट्रॉमा है। ब्लड लॉस बहुत होता है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंट्रामेडुलरी कैनाल है इट इज अ पोर्शन विच इज रिच विद बोन मैरो, उसमें बहुत सारा ब्लड है तो वो ब्लड लॉस ज्यादा होता है। पेन बहुत ही होता है क्योंकि जो इंट्रामेडुलरी प्रेशर है वो इंट्रामेडुलरी प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे ही हम रोड को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इंट्रामेडुलरी प्रेशर है वो प्रेशर सडनली शूट हो जाता है और उसके हिसाब से भी इवन सर्जरी के बाद में भी बहुत सारे पेशेंट्स को पेन रहता है। इन्फेक्शन बढ़ जाती है क्योंकि एक इंट्रामेडुलरी हम डिवाइस पास करते हैं तो इंट्रामेडुलरी डिवाइस को पास करने से एक रेट ऑफ इन्फेक्शन भी बढ़ता है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन हम जिसको बोलते हैं वो फैट एम्बोलिज्म का कॉम्प्लिकेशन है। फैट एम्बोलिज्म एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जो ये रॉड को पास करने से होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार अंदर रॉड पास करते हैं तो इंट्रामेडुलरी प्रेशर उसकी बढ़ जाती है और जो फैट सेल्स है यानी जो छोटे छोटे फैट के सेल्स है वो जनरल सर्कुलेशन में सर्कुलेट होने लगते हैं। ये जनरल सर्कुलेशन में एक बार सर्कुलेट होने से वो फैट सेल्स कहीं पे भी जाके वो स्टकअप हो जाते हैं, वो चाहे हार्ट में हो सकते हैं, लंग्स में हो सकते हैं, ब्रेन में हो सकते हैं और बहुत सारे टाइम ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो सकती है। इसके साथ एक और कॉम्प्लिकेशन जो हम हाइड्रोजेनिक कॉम्प्लिकेशन बोल सकते हैं या हम सर्जन से हो सके ऐसा एक कॉम्प्लिकेशन बोल सकते हैं, वो फ्रैक्चर का कॉम्प्लिकेशन हम बताते हैं कि ये जो इंट्रामेडुलरी रॉड है, स्पेशली अगर बहुत बुजुर्ग पेशेंट है जिसके बोन्स बहुत ही सॉफ्ट है, ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये रॉड डालने से बहुत सारे केसेस में ये फ्रैक्चर्स हो सकता है। टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज अबाउट 2% to 2.5% चांसेस ऑफ गेटिंग फ्रैक्चर्स। तो ये सभी कॉम्प्लिकेशंस इंट्रामेडुलरी रॉड को पास करने से या इंट्रामेडुलरी ड्रिलिंग करने से हो सकते हैं। डॉक्टर संजय, क्या फ्रैक्चर के रिस्क को कम करने या थाईबोन की ड्रिलिंग से बचने का कोई तरीका भी है? इससे बचने के लिए मैकेनिकल अलाइनमेंट निकालने के लिए जो तरीके हैं वो कंप्यूटर नेविगेशन, जिसमें कंप्यूटर के माध्यम से अलाइनमेंट निकाला जाता है। दूसरा आपका कस्टम मेड जिग्स बनाई जाती हैं कि जिसमें
पेशेंट का सीटी स्कैन करके उससे एक पेशेंट का बोन मॉडल, पेशेंट की अपनी बोन का एक मॉडल क्रिएट किया जाता है जिसपे अलाइनमेंट निकालते हैं और उस पे बेस फिर जिग डिजाइन की जाती है पेशेंट की मैकेनिकल एक्सिस कैलकुलेट करके। और तीसरी तरीका जो मैंने बताया कि रोबोटिक्स से करा जा सकता है। रोबोटिक्स एक बहुत कॉस्टली मेथड है और अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, अभी डेवलपमेंट की फेज में। डॉक्टर संजय, कस्टमाइज्ड जिग टेक्निक कैसे काम करती है? कस्टमाइज जिग को आप कस्टम मेड रिप्लेसमेंट भी कहते हैं, जिसमें पेशेंट का स्कैन किया जाता है। उस स्कैन को एक स्पेसिफिक सेंटर पे और स्पेसिफिक तरीके से करके उसके बाद हम उस स्कैन के डाटा को कंपनी के पास भेजते हैं। कंपनी के इंजीनियर उस स्कैन के डाटा से पेशेंट की अपनी बोन का एक मॉडल क्रिएट करते हैं, वर्चुअल मॉडल या कंप्यूटर मॉडल क्रिएट करते हैं और उस पे पेशेंट की मैकेनिकल एक्सिस निकालते हैं। जब ये बोन मॉडल क्रिएट हो जाता है तब उसके ऊपर मैकेनिकल एक्सिस पे एक वर्चुअल जॉइंट या आर्टिफिशियल जॉइंट कंप्यूटर पे क्रिएट करके वो उस पे लगा के और मैकेनिकल एक्सिस जो है कैलकुलेट की जाती है और उसके बाद उस एक्सिस के अकॉर्डिंग कुछ इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किए जाते हैं जो कि पेशेंट के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं और वो फिर हमें हॉस्पिटल में भेजे जाते हैं स्टरलाइज करके। उस इंस्ट्रूमेंट से सर्जरी होती है और वो इंस्ट्रूमेंट पेशेंट को परफेक्ट अलाइनमेंट जॉइंट का देता है। तो दिस इज हाउ दिस कस्टम मेड जिग वर्क। डॉक्टर केतन, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कस्टमाइज्ड जिग टेक्निक भारत में अवेलेबल है और ये पेशेंट्स के लिए कैसे फायदेमंद होती है? हाँ जी, ये कस्टमाइज्ड जो टेक्निक है या पेशेंट स्पेसिफिक टेक्निक है ये इंडिया में अवेलेबल है और मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है ये बताने में कि हमारा जो यहाँ पे सेंटर है प्रभु कृपा हॉस्पिटल जो राजकोट बेस्ड है, गुजरात में है ये, और यहाँ पे हम 100% ऑलमोस्ट नियर टू 100% यही टेक्निक से ये हम सर्जरी करते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस है ये पूरी प्रोसेस पिछले 3-4 सालों से 5 सालों से हम इंडिया में हमने शुरू की हुई है और वी आर वेरी प्राउडली प्रिविलेज्ड टू शेयर कि वी आर डूइंग ऑल टोटल नी रिप्लेसमेंट, यानी सभी टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज हम अभी यही कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं एंड इट हैज बीन मोर देन कन्विंसिंग। हमने बहुत सारे रिसर्च भी किए हुए, बहुत सारे पब्लिकेशंस भी किए हुए जिसमें हमने एक पेशेंट का मान लीजिए कि कन्वेंशनल टेक्निक से सर्जरी किया हुआ है और एक साइड में कन्वेंशनल सर्जरी किया है और एक साइड में ये पीएसआई यानी कस्टमाइज्ड टेक्निक से भी सर्जरी किया हुआ है। तो ये जो पूरी टेक्निक है, ये जो कस्टमाइज्ड जिग्स की टेक्निक है या पेशेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन की टेक्निक है, ये इंडिया में अवेलेबल है। ये हम राजकोट में प्रभु कृपा हॉस्पिटल में, ये गुजरात में सेंटर में है, ये सेंटर है, वहां पे हम एक्सक्लूसिवली कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेडली हम ये कर रहे हैं और यही कॉन्सेप्ट से हम सर्जरी कर रहे हैं। जहां तक इसके एडवांटेजेस के जो आपने बात किया कि इसके कितने सारे एडवांटेजेस है, तो जो ऑल द डिसएडवांटेजेस, ऑल द रिस्क फैक्टर्स जो हमने अभी तक जो डिसएडवांटेजेस हमने बताए वो सभी डिसएडवांटेजेस कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाते हैं, कंप्लीटली निकल जाते हैं और वही सब उसके एडवांटेजेस रहते हैं। अगर चीफली मैं आपको बोलूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम फैट एम्बोलिज्म का कॉम्प्लिकेशन बताते हैं, वो फैट एम्बोलिज्म का कॉम्प्लिकेशन नियर टू 0 हो जाता है, ब्लड लॉस बहुत कम होता है, सर्जिकल टाइम बहुत कम हो गया हमारा, जो कन्वेंशनल सर्जरी है उससे बहुत कम टाइम में हम ये ऑपरेशन करने लगे, उसके हिसाब से जो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन भी बहुत कम हो गया है। जो इंस्ट्रूमेंट यूजेज है यानी कितने सारे हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते थे तो वो इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत भी हमारी कम हो गई है। और जो एक ही चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा वो एक्यूरेसी की बात करना चाहूंगा कि जो अलाइनमेंट है, अगर आज कोई भी सर्जन जो टोटल नी रिप्लेसमेंट कर रहा है तो उसके मन में एक ही डर है कि वो अलाइनमेंट पेशेंट को परफेक्ट दे। कोई भी नी, जैसा आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि नी रिप्लेसमेंट इतने सक्सेसफुल क्यों है, तो सक्सेस फॉर अ सर्जन क्या है, सक्सेस फॉर अ पेशेंट क्या है, तो हम वही हिसाब से सक्सेसफुल सर्जरी इसको मानते हैं कि ये सर्जरी अगले 20 साल या 25 साल चले।
तो कोई भी सर्जरी, कोई भी टोटल नी रिप्लेसमेंट अगर 20 साल चलनी है या 25 साल चलनी है, तो उसको अगर प्रॉपरली अलाइंड है तभी वो चलने वाली है। तो जो एक्यूरेसी की बात है, वो एक्यूरेसी की बात या अलाइनमेंट की बात है, ये कस्टमाइज्ड जिग्स से हम 100% अचीव कर सकते हैं। तो एक ही चीज है कि अगर कोई भी सर्जन कस्टमाइज्ड जिग से ऑपरेट करता है तो वो एटलीस्ट वो रात को वो पीसफुली उसको वो सो सकेगा, क्योंकि वन थिंग इज श्योर कि उसको परफेक्ट अलाइनमेंट मिली हुई है। बिल्कुल। डॉक्टर संजय, अगला सवाल आपसे है, इसके अलावा कस्टमाइज जिग टेक्निक जो है, इसके और क्या फायदे हैं? कस्टमाइज टेक्निक के एक बहुत बड़ा फायदा जो मेन है वो ये कि पेशेंट की मैकेनिकल एक्सेस के परफेक्ट जॉइंट प्लेसमेंट हो सकता है। दूसरा, जब जिग्स बनाई जाती हैं तो बोन मैरो का बोन का असेसमेंट या बोन मॉडल क्रिएट किया जाता है, तो उससे बोन में कोई भी डिफेक्ट, डिफॉर्मिटी, कोई भी एब्नॉर्मल चीज होती है वो हमको पहले से पता लग जाती है। हम उसके हिसाब से जॉइंट को अरेंज कर सकते हैं। अगर जॉइंट का साइज उसमें परफेक्टली हम जान सकते हैं या जॉइंट्स को किस पोजीशन पे लगाना है वो हम बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। जो ऑपरेटिंग टाइम है वो कम होता है, जो पेशेंट की बॉडी पे है स्ट्रेस कम हो जाता है, तो सर्जिकल रिस्क कम होता है और ब्लड लॉस कम होता है। पेशेंट जल्दी चलने फिरने लग सकता है, पेन फ्री सर्जरी हो जाती है। तो ये सारे एडवांटेज पेशेंट को मिलते हैं। डॉक्टर राजू, थाई बोन की बात करें तो इसमें कितना गहरा ड्रिल अमूमन ऑपरेशन के दौरान किया जाता है? कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट से जब ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ पर थाई बोन में एक छेद करते हैं, जो कि पूरा यहाँ एक लंबी रॉड डालकर उससे अलाइनमेंट अचीव करते हैं। इससे रेयरली थाई बोन में फ्रैक्चर होने की उम्मीद रहती है। अगर किसी व्यक्ति की हड्डी डिफॉर्म्ड है या बहुत ऑस्टियोपोरोसिस के कारण से कमजोर है, तो ये नई टेक्निक, चूंकि इसके अंदर इंट्रामेडुलरी वायलेशन नहीं होता, तो उसके अंदर ये रिस्क नहीं होती फ्रैक्चर की। डॉक्टर केतन, अमूमन ये काफी पेशेंट्स जानना चाहते हैं, उनके मन में सवाल होता है कि सर्जरी के बाद बोन दोबारा ग्रो हो सकती है? नहीं, सर्जरी के बाद बोन दोबारा ग्रो नहीं हो सकती है। तो ये एक ही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हमारे लिए कि एक बार ये ड्रिल होल अगर किया, उसमें से जो भी बोन लॉस हुआ, यानी जो बोन वहां से हम लूज करते हैं, वो बोन हम कभी भी वापस रीग्रो नहीं करवा सकते। तो एक वीक स्ट्रक्चर है, एक वीक बोन है, उसको हम और वीकर बना रहे हैं, और कमजोर बना रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिससे हम बोन को वापस ग्रो करवा सकते हैं। डॉक्टर राजू, हम कस्टमाइज्ड जिग टेक्निक के बारे में बात कर रहे थे। ये बताइए कि क्या मरीज को इम्प्लांट में भी कस्टमाइज्ड ये मिलता है, ऑपरेशन मिलता है? कस्टमाइज्ड जिग्स टेक्निक से जो जिग्स बनती हैं वो सर्जन को ऑपरेशन करने में मदद देती हैं, उनको गाइड करती हैं कि बोन को कहां पर कितना किस एंगल में काटना है। जो प्रोस्थेसिस होती है वो कन्वेंशनल लगती है, परंतु वो गाइड्स हमको ये डायरेक्ट करती हैं कि किस साइज की प्रोस्थेसिस मरीज के लिए ठीक रहेगी, जो उसकी बोन पर अच्छी तरह से फिट हो जाए। पर कस्टमाइज्ड इम्प्लांट एज सच कस्टमाइज्ड जिग्स नहीं बनाते। कस्टमाइज्ड इम्प्लांट भी बन सकते हैं, परंतु उसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि कस्टमाइज्ड इम्प्लांट मरीज के नाप का अगर बन गया और अगर वो ऑपरेशन के दौरान थोड़ा बहुत भी मिसमैच है तो फिर वो बेकार हो सकता है। इसलिए कस्टमाइज्ड इम्प्लांट्स पहले बनाने की कोशिश की गई, पर अब कस्टमाइज्ड जिग्स हैं जो कि ज्यादा उपयोगी और सर्जन के लिए और पेशेंट के लिए हेल्पफुल है। डॉक्टर राजू, मरीज को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ऑपरेशन के पहले? पेशेंट को तो ध्यान देना है ऑपरेशन के बाद कि प्रॉपरली वो एक्सरसाइज करें। अगर कहीं शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसका तुरंत इलाज करें। कोई दूसरा ऑपरेशन करा रहे हैं जैसे आंख का, दांत का, तो प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स जरूर लें साथ में। और अगर किसी भी तरह की कोई मरीज को दिक्कत हो उस ऑपरेशन से रिलेटेड जॉइंट में, तो तुरंत सर्जन को दिखाएं जिन्होंने ऑपरेट किया है। और गिरने से बचें, क्योंकि गिरने के बाद पेरीप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर होने की संभावना रहती है। इसलिए घर में ऐसा वातावरण रखें
जहाँ पर सीढ़ियाँ कम हो, उबड़ खाबड़ कम हो, कारपेट्स कम हो, चिकनी सरफेस ना हो, ज़्यादा स्लिपरी, तो उन सब चीज़ का ध्यान रखता है। डॉक्टर केतन, हम कस्टमाइज्ड जिग टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं। आपने बताया कि उसके क्या क्या फायदे हैं। एक बार फिर हमारे दर्शकों को बताइए कि इस टेक्निक के क्या क्या फायदे हैं और किस तरह से कॉस्ट कटिंग है, उसके बाद भी इतने फायदे हैं इसके। कस्टमाइज जिग से और फायदे तो है ही, जैसे कि एक फिट अच्छा मिलता है, जैसे कोई फ्रैक्चर का रिस्क वगैरह नहीं रहता है। मगर ये जो ऑपरेशन के पहले की जो एक प्रोसेस है, जो बाय द वे इट इज अ कंपलसरी प्रोसेस, मैंडेटरी प्रोसेस है, जिसमें हम सीटी स्कैन वगैरह करते हैं। तो ये सीटी स्कैन वगैरह करने से एक हमको एक एड ऑन एडवांटेज हम बताते हैं। वो एड ऑन एडवांटेज वो है कि बहुत सारी डिफॉर्मिटीज अगर रहती है, मान लीजिए कि अगर कन्वेंशनल सर्जरी हम करते हैं तो वो प्लेन एक्सरेज पे हम करते हैं, तो बहुत सारे टाइम कैसा होता है कि बोन नीचे से बहुत टेढ़ा हुआ है, या ऊपर कोई प्रीवियस सर्जरी की हुई है, हिप में कोई इम्प्लांट डाला हुआ है, कोई रिटेन्ड हार्डवेयर है, तो ये सब है। कोई बहुत बड़ा बोन का पीस है जिसको हम ऑस्टियोफाइट बोलते हैं, कोई बहुत बड़ा खड्डा है, या बोन वहां से खवा गया है, या ऐसा कुछ भी है, सिस्टिक लीजन्स है, ये सब जो लीजन्स है वो। डॉक्टर संजय, थाई बोन में ड्रिल करने से क्या हड्डी के कमजोर होने का भी खतरा होता है? इसमें करीब 8 से 10 मिलीमीटर का एक छेद बनाया जाता है घुटने के थ्रू, और उसमें से एक लंबी सी रॉड होती है जिसकी लंबाई करीब 8 से 14 इंच तक होती है, डिपेंडिंग ऑन किस सिस्टम को हम यूज करते हैं, और वो रॉड उसके अंदर डाली जाती है। तो चूंकि बोन मैरो के अंदर एक ड्रिल होल किया जा रहा है, उसमें रॉड को डाला जाता है, उसके अपने रिस्क इन्वॉल्व हैं, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, वहां से हड्डी टूट सकती है, एम्बोलिज्म हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है, तो ये सारी चीजें उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। डॉक्टर राजू, चलते चलते अंत में एक बार फिर हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि कस्टमाइज्ड टेक्नोलॉजी भारत में कहां कहां अवेलेबल है? की टेक्निक लगभग 10 साल से वर्ल्ड ओवर प्रचलित है, परंतु अभी हाल में इसकी नॉलेज और इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत ज़्यादा हुई है, और खासकर हिंदुस्तान में अब चूंकि ये बनने लगी हैं, इसलिए इनकी कॉस्ट भी लगभग 1/3 रह गई है, और अवेलेबिलिटी 4 से 5 वर्किंग डे के अंदर सीटी स्कैन करने के बाद ये हो जाता है। पहले इसमें लगभग 6 से 8 हफ्ते का समय लगता था, इसलिए ये अब अवेलेबल है, और ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी और सिंपल है कि लगभग हर नी ट्रांसप्लांट सर्जन इसको अगर करना चाहे तो कर सकता है। बिल्कुल, तो कई जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं अब वो भारत में कुछ ही जगहों पर अवेलेबल हैं, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे। आप तीनों हमारे साथ जुड़े इस खास शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को और पेशेंट्स को काफी जरूरी जानकारी इस शो के माध्यम से मिली होगी। बहरहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, न्यूज में खबरें लगातार जारी हैं।